हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इस रीडिंग में, जानने की कोशिश करेंगे आज मॉर्निंग में क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी। जितना रीडिंग आपसे मैच हो उतना रखिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करना है। तो आज सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, सोचिएगा उनके बारे में, उनको अपने माइंड में रखिएगा, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिएगा। क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। शायद ये और आप रिलेशनशिप में नहीं हो करेंटली, ठीक है। रिलेशनशिप में नहीं हो, ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, या आप दोनों अलग हो गए हो, अलगाव आप दोनों का हुआ है, ठीक है। या तो लव ट्रायंगल हो सकता है, आप दोनों के बीच किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच मुझे एंडिंग दिखाई दे रहा है। जो पहले सिचुएशन था, जो पहले आप दोनों साथ में थे, वैसा आप दोनों के बीच अब नहीं रहा, ठीक है। बदलाव आया है, चेंजेस आया है। हो सकता है कई लोगों के लिए महीनों से या साल से आप दोनों अलग हो, या कुछ दिन से, ज़्यादा कम हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। कुछ दिनों से, मंथ से या कुछ साल से आप दोनों अलग हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये भी अभी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, कितना कुछ वक्त हुआ है या आज ही हुआ है, जो भी हो। पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, जितना दर्द आपको है इस रिलेशनशिप का टूटने का, एंड होने का, उतना ही ज़्यादा इस व्यक्ति को भी हुआ है। ये भी दर्द में है, ये भी पेन में है, इनका भी दिल टूटा है, ये भी हार्ट ब्रोकन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों एंड हुआ? मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, ये समय की गलती थी, या ये होना ही था? क्यों हुआ एंड? ये व्यक्ति आज भी दर्द महसूस करते हैं, इनको आज भी दर्द है कि एंड क्यों हुआ, ख़त्म क्यों हुआ रिलेशनशिप। तो दोनों की साइड मुझे दिखाई दे रहा है कि पेन है ब्रेकअप का, डाइवोर्स का, इस रिलेशनशिप का एंड होने का, ठीक है। ये जो चेंजेस आया है ना आप दोनों के बीच, जिसमें आप दोनों अलग हो, ये चेंजेस इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, दर्द भरा है। तो ये व्यक्ति दर्द में है, और दर्द का कारण आपका ब्रेकअप है, आप दोनों का अलगाव है, लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चाहे इन्होंने ही क्रिएट किया था या आपके साइड से आ गया, पर हाँ दर्द तो है। आज जो आप इनके लाइफ में नहीं हो, जो आप आज आप दोनों साथ में नहीं हो, उसका दर्द दिखाई दे रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इस दर्द से ये पता नहीं कभी बाहर निकलेंगे भी कि नहीं। लवर्स में हमेशा ये होता है, एक व्यक्ति पेन में होता है, दूसरे को अपने आप ही महसूस होने लगता है, वो भी दर्द में चला जाता है। वैसे आप दोनों भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि दोनों को ही दर्द हो रहा है। आपके पार्टनर का सोच मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस दर्द से ये कभी बाहर आएंगे भी कि नहीं, क्यों इनके लिए इतना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है ये जो सिचुएशन है। आपके पार्टनर का ये सोच भी मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करा है, आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आपका रिलेशनशिप कभी ख़त्म ना हो, इन्होंने सोचा भी नहीं था। आपका साथ पाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। पर ये होना ही था, तभी ये हुआ। इनका एफर्ट्स करने के बावजूद भी आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया। तो शायद ये होना ही था, तभी ये हुआ, नहीं तो इन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किया है। आप मानो ना मानो, आप समझो ना समझो, आपको लगे या ना लगे, पर इनका ये सोच है, मैंने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने 100% दिया, पर नहीं हो पाया, नहीं बचा पाया। एंड होना था और हो गया। तो आपके साथ जो इन्होंने समय बिताया है, जो आप दोनों साथ थे, जिन पलों में आप दोनों के बीच बातचीत होती थी, आप दोनों मिलते थे,
आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, आँखों आँखों में देखते थे, बात करना, सब कुछ इनको याद आ रहा है। जो आप दोनों ने ड्रीम्स देखा था, जो आप दोनों ने बातें शेयर किया था, आप दोनों का साथ में हंसना, मुस्कुराना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, सब कुछ इनको याद आ रहा है और वो याद इनको और भी ज़्यादा दर्द दे रही है, तड़पा रही है। और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या है इनके दिल में आपके लिए? आप इनके लिए एक लत की तरह हो, ठीक है? आपके बारे में सोचना, आपका पिक्चर देखना, एडिक्टेड हैं ये, ठीक है? नशा हो आप इस व्यक्ति के, इनको इनका यही एनर्जी है कि आप इनके नशा हो, इनके जुनून हो, इनके प्यार हो, ऑब्सेस्ड है ये। और अभी भी ये आपके रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आज भी आप दोनों का रिलेशनशिप बच जाए। इससे बड़ी खुशी इनको नहीं होगी अगर इनको आपका साथ मिलता है तो, आपका रिलेशनशिप आप दोनों वापस से साथ में आते हो तो। इसके लिए ये कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, ठीक है? इनको जो कुछ भी करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ बातें छिपाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर ये व्यक्ति आज भी आपका साथ चाहते हैं। और इनके माइंड में यही आ रहा है कि ऐसे मैं क्या करूं कि वो कन्विंस हो जाए, या ऐसे मैं क्या करूं कि हम दोनों साथ आ जाए। तो इनका सोच मुझे यही दिखाई दे रहा है। मुझे ना डाउटफुल एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो किसी पर डाउट कर रहा है, कोई तो है जिसको लगता है कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे चीट किया। आप दोनों का ये बस इल्यूज़न हो सकता है, भ्रम हो सकता है, डाउट हो सकता है कि ये रियलिटी ना हो। हाँ, पर कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये रियल है, किसी ने किसी को चीट किया है या थर्ड पार्टी लाया है। यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे इनके पार्टनर की रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। जैसे कि मैंने कहा, ये वापस से आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, आपको इनके गोल में शामिल हो आप, ठीक है? ये किसी भी हालत में आपको बस पाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आप नशा बन गए हो इनके। आपके साथ फैमिली क्रिएट करना है, फैमिली बनाना है, या फैमिली को कन्विंस करना है, बस आपका साथ चाहिए इनको। आपकी फैमिली से बात करना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली से बात कराना चाहते हैं। कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है यहाँ पर। कुछ तो है आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस, उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, उस ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपसे रीयूनाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों, कम से कम आप दोनों फ्रेंडशिप कर लो, आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओ, इतना तो आप दोनों बन ही सकते हो सकता है कि इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा है कई लोगों के लिए, तो वो बस कहने वाली बात है। बाकी इनकी फीलिंग्स ये है कि ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, या तो बहुत आगे जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? हमेशा के लिए आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड हुआ है यहाँ पर, तो दर्द में तो है ये। आपको चोरी छिपे देखना, आपको स्टॉक करना, बहुत हद तक ये उस एनर्जी में चले जाते हैं कि बस अब मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको कॉल टेक्स्ट करना है, मुझे उससे बात करनी है। ये किसी और से आपके बारे में पूछते रहते हैं, किसी टैरो रीडर से। मुझे ऐसा लग रहा है आप देख रहे हो तो ये भी ऐसा कुछ देखते हैं, तो किसी से तो पूछताछ कर रहे हैं। इनके आसपास कोई है, या सोशल मीडिया के थ्रू, किसी न किसी थ्रू ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, यूनिवर्स बताएं मुझे। वापस से डेविल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ हर तरह का रिलेशनशिप। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ, इन्होंने एक तो फ्रेंड जोन करके रखा है,
फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स, इस तरह का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। ये करना चाहते हैं कई लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फ्रेंड विथ बेनिफिट्स। मैं ना कई लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, लव ट्रायंगल देख पा रही हूँ। तो कोई व्यक्ति है जो कि आपके साथ है, फ्यूचर देखते हैं, आपको अपने हस्बैंड वाइफ बनाना चाहते हैं। वो सच में आपके सोलमेट हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपका वैल्यू करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई एक व्यक्ति निगेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, रेड फ्लैग हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं वो। तो आपको चूज़ करना होगा, आपको चूज़ करना होगा इनमें से अपने लिए राइट पार्टनर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है आपका ट्रू सोलमेट। ये तो ट्रू सोलमेट आपका आने वाला है जल्द ही। ठीक है, वो आपकी फैमिली के थ्रू आ सकते हैं, या वो आपसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं पहले। पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगी, एज गैप होगा, या तो वो अलग कंट्री के हैं, स्टेट के हैं। आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगी, कलर का, एज गैप हो सकता है, या कुछ तो है, कुछ तो होगा यहाँ पर हाँ, वो आपके ट्रू सोलमेट होंगे। यूनिवर्स बताएं मुझे आज के दिन इनके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर। न्यू बिगनिंग का एनर्जी दिखाई दे रहा है, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, अपनी लॉयल्टी ऑनेस्टी दिखाएंगे, ये काफ़ी मासूम बनेंगे आपके सामने। ठीक है, ये ऑलरेडी इनोसेंट हो सकते हैं तो बिल्कुल ये फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, अपने नेचर का मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपको मनाने के लिए आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड से भी मिला सकते हैं, उनसे मीटिंग करा सकते हैं, या तो आप कराए थे कभी उसको याद कर रहे हैं, या ये कराने वाले हैं। ठीक है, या ये चाहते हैं कि आप ऐसा कराओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लवर हैं वो अपने फ्रेंड से आपकी मीटिंग कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये व्यक्ति आपको चूज़ करेंगे, आप चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा रिलेशनशिप है, आपको लगता है कि मुझ में खामियां हैं, या उनको लगता है कि उनमें खामियां हैं, पर ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों ट्रू सोलमेट हो, ट्रू लवर हो, तो एक दूसरे के खामियों को आप दोनों एक दूसरे का ताकत बनोगे, स्ट्रेंथ बनोगे, ये दुनिया देखेगी। ठीक है, ये आपके प्यार के मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, या आपके प्यार का ताकत दिखाई दे रहा है। आप दोनों क्लोज आ रहे हो, आप दोनों यूनियन में आ रहे हो, आप दोनों अपना इमोशंस एक दूसरे को शो कर रहे हो, इमोशनली डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो दोनों ही, और एक दूसरे से रियूनाइट कर रहे हो। ये आपके पार्टनर का एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, आपके साथ फेयर हैं, आपके साथ ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, ये बैलेंस बना रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, ऑफिशियल कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ये तो शादी चाहते हैं, कोर्ट मैरिज दिखाई दे रहा है मुझे, कई लोगों के लिए ऐसा चांसेस है कोर्ट मैरिज, जहाँ फ्रेंड्स हो, कई लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है होते हुए। ठीक है, इनके दिमाग में ये सब चल रहा है कि फ्रेंड्स के मौजूदगी में आपसे शादी कर ले, ये ऑफिशियल करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के एक्शन दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं आप दोनों के बीच आज के दिन क्या कुछ होने का चांसेस है। यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच आज के दिन क्या कुछ चांसेस है होने का, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन इन दोनों के बीच। ओके, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे का केयर करना, लव शो करना, एक दूसरे को अपने हाथों से एक दूसरे के लिए कुक करना, खाना खिलाना, काफ़ी क्लोज आ रहे हो दोनों,
ऑब्सेस्ड लव है ये। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या कुछ चांसेस हैं इनके बीच आज के दिन होने का। न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, न्यू प्रपोजल। ठीक है, आपके पास न्यू प्रपोजल आ रहा है और ये डिवाइन के तरफ से भेजा गया है, या तो आप प्रपोज कर रहे हो, तो अगर सामने वाले पार्टनर आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो भी आपको चाहते हैं, तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। और क्या कुछ चांसेस है यूनिवर्स बताएं मुझे, क्या कुछ चांसेस है इनके बीच होने का। कंप्लीशन, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव। समय बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले जैसे नहीं रहा, नहीं हो गए अब। हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, या आप दोनों हो। आपके रिलेशनशिप के लिए देखिए आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है, आप दोनों के बीच क्या चांसेस है होने का, बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस। जहाँ पर एंड हो गया था वहाँ पर न्यू स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर दूरियाँ थी वहाँ पर क्लोज आ रहे हो, जहाँ पर बिल्कुल अलग हो गए थे आप कंप्लीशन में आ रहे हो। ठीक है, एक दूसरे को चांस दे रहे हो, या एक दूसरे को चांस देने का आप दोनों को मौका मिलेगी। और क्या कुछ चांसेस हैं इनके बीच होने का, वर्क करो एक दूसरे के साथ। ऐसा भी दिखाई दे रहा है अगर आपके पार्टनर बिजी हैं अपने कैरियर में, या आप बिजी हो, या दोनों ही अपने कैरियर में बिजी हो, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। स्पेशली अगर आप दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आप नहीं हो, या उनका फोकस कैरियर पर है या आपका फोकस कैरियर पर है, ऐसे में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ये ट्रू लव है, ये ऐसा लव है जो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस लव को वापस से स्टार्ट होना ही होना है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। ठीक है, आप कितना भी ज़्यादा बिजी हो जाओ, खुद पर फोकस करो, वो कितना भी ज़्यादा बिजी हो जाए, पर वापस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहोगे। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या कुछ चांसेस हैं इनके बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है। ओके, ये रिलेशनशिप जब आप दोनों अगर अब स्टार्ट करते हो, साथ में आते हो, तो आप दोनों एक दूसरे पर फिक्स हो जाओगे। यानी कि अब कोई गुंजाइश नहीं होगी कि अलग हो रहे हो या डाउट करे एक दूसरे पर, या आप दोनों के बीच दूरियां आ रही है, वापस से आप दोनों ख़त्म कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर साथ आ गए अब, तो बिल्कुल फिक्स हो जाओगे एक दूसरे पर कि यही हमारे सोलमेट हैं, यही हमारे ट्रू लवर हैं। ठीक है, चाहे आप दोनों फ्रेंडशिप करो, चाहे आप दोनों लवर्स की तरह रहो, चाहे हस्बैंड वाइफ, यूनियन में आओगे तो हमेशा रहोगे यूनियन में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली अगर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए समर्पण वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू इमोशंस है, तो ऐसा हो रहा है। ओके, दोनों ही आने वाले वक्त में काफ़ी बिजी हो सकते हो, या आज के दिन बिजी हो, वो भी बिजी हैं, आप भी बिजी हो, पर काम के वक्त भी आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहे होंगे, तो मिलने का प्लान बना सकते हो, मिलने का प्लान फ्रेंड्स के साथ। और क्या कुछ चांसेस है यूनिवर्स बताएं मुझे, क्या कुछ चांसेस है, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। यूनियन, सेलिब्रेशन, यूनियन, शादी की बात कर सकते हो, इंतज़ार ख़त्म कर सकते हो। एक मैसेज और आ रहा है आपके लिए, अगर कोई एंड करके जा रहे हैं या चले गए हैं थर्ड पार्टी में, उन्होंने न्यू स्टार्ट कर लिया है, शादी कर लिया है, या शादी करने जा रहे हैं, तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए उस व्यक्ति से, क्योंकि उनका इंतज़ार आप करते रहोगे पर वो नहीं आएंगे, जो चले गए हैं, जिन्होंने खुद आपको छोड़ा है। तो उनका वेट करने के बजाय आप मूव ऑन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। मैं मैसेज देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस और एडवाइस आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले आपके पार्टनर का मैसेज, यूनिवर्स बताएं मुझे आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को। ओके, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है
उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। नीडी मत बनिए, नीडी वाली एनर्जी में मत रहिए। हो सकता है कि आपकी फैमिली को, आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है या आपको उनकी। हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली, आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी आपको आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस कीजिए, ठीक है। मत देखिए कि आपको ज़रूरत है, हाँ आपको ज़रूरत है, फोकस कीजिए खुद को। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए आपको खुद को इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। और आपकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस में आ रही है, सही हो रही है चीज़ें। इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ कि आपको बनाना चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? आपके पार्टनर जल्दी आपसे मिलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, या आपके लाइफ में रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन होगी इनके अलावा भी। पर जो व्यक्ति आ रहे हैं, एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फुल मून में आ रहे हैं, इसे फुल मून में या नेक्स्ट फुल मून में चांसेस है, पर कोई आपसे मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप कंफ्यूज होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, या आज आपको समझ नहीं आ रही है कुछ भी, तो आपको खुद को हील करना है, खुद पर थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तभी आप ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर पाओगे, ऐसे व्यक्ति को आप, इनका प्रपोजल आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है, जो आपको मिलने वाला है, राइट प्रपोजल, इसको आप एक्सेप्ट कर पाओगे। नहीं तो आप ये कन्फ्यूज़न एनर्जी में रहोगे, डाउटफुल एनर्जी में रहोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो ऐसे प्रपोजल को आप गंवा सकते हो। तो खुद पर फोकस कीजिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए हर तरह से। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।